for class 11 based on NCERT, and here we will discuss about the concept of second chapter relation and function. तो रिलेशन और फंक्शन को हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो वीडियो अपने क्रिएट किए हैं उन्हें हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 4 पार्ट्स में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो अभी मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप आप इसे समझेंगे और 4 पार्ट्स जो भी हम आगे अपलोड करेंगे उन्हें आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप रिलेशन और फंक्शन को सीख जाओगे। अगर आप कायदे से पूरा लास्ट तक वॉच करते हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के तो उसके क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज अ बेस ऑफ फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, उसका ये बेस होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को यहाँ पे इग्नोर करते हो तो वहाँ पे वो फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 12 में है उसे भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो इस चैप्टर में हम जो 4 पार्ट्स आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाएंगे तो उसे आपको समझना है, कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके बाद मैंने एंड में, इस वीडियो के एंड में और जो भी 4 पार्ट्स रहेंगे उसके एंड में जो भी मैं समझाऊंगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, उसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं जो भी मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप खुद का भी इवैल्यूएशन कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को डीपली समझते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि हम अपनी जनरल लाइफ में कुछ रिलेशन देखते हैं, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन हो गया, और पेरेंट्स में सन्स का और फादर का रिलेशन हो गया, सन का मदर का रिलेशन हो गया, एंड भाई भाई का रिलेशन हो गया। ऐसे ही हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स में भी आपस में रिलेशन होता है, जैसे 2 और 4 में रिलेशन है, 4 इज ग्रेटर देन 2। हमारी लाइंस में रिलेशन होता है, L1 लाइन अगर L2 के पैरेलल है तो हम बोलेंगे L1 पैरेलल टू L2। ऐसी परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होता है। तो इस तरह के जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली रिलेशन नंबर्स के बीच में और जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं लाइक ट्रायंगल हो गए और लाइंस हो गए, उनमें आपस में क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है वो हमें डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में डिस्कस करेंगे रिलेशन, फंक्शन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट वन, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर एक्चुअल में है क्या? ऑर्डर पेयर फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर is an entries which occur in a specific order in such a way using comma and writing enclosed ब्रैकेट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर कॉलम में ऐसी एंट्री होती है जिसे हम एक स्पेसिफिक एक डिफरेंट ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि एक एग्जांपल के थ्रू, एक हमारे पास सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हमने एक एलिमेंट सपोज किया ए, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसी तरह दूसरा एक सेट बी है, तो बी में हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है बी, तो हम ये बोलेंगे स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। सो नाउ व्हेन वी राइट इन दिस फॉर्म ए कामा बी, ए और बी के बीच में कामा यूज करेंगे और इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इसे हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। क्या है ये? ऑर्डर पेयर। तो इस तरह से इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और इसमें अब हम आगे देखेंगे कि ऑर्डर पेयर को ए और बी और ए में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ए कामा बी will not equal to
बी गामा ए नहीं है तो हम इसको भी इक्वल नहीं बोल सकते। सो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर है। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है? सपोज करिए कि हमारे पास टू सेट्स है, लेट A and B are two non-empty sets, just like set A equal हमारे पास 1 और 2 है और सेट B में हमारे पास 3 और 4 है। अब हमें यहाँ पे A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो हमें 1 को 3 के साथ इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखना है और फिर 1 का 4 के साथ और फिर 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। इस तरह से हम अपना A क्रॉस B फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली वी विल फाइंड आल्सो B क्रॉस A। B क्रॉस A में चेंज हो जाएगा, 3 का 1 पे 3 1 और फिर 3 2 3 2 और फिर 4 1 और वापस 4 2। तो जनरली हमने ये देखा कि अगर हम ये कहते हैं x कामा y कोई एक ऑर्डर पेयर है जो कि बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, दिस इंप्लाइज वी कैन से x बिलोंग्स टू सेट A, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, y belongs to set B। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है A क्रॉस B इक्वल 5। 5 मींस एम्प्टी सेट। A क्रॉस B अगर एम्प्टी सेट है तो हम ये बोलेंगे कि A सेट B एम्प्टी सेट होगा और B सेट B हमारा एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B जो है नॉन एम्प्टी सेट है। A क्रॉस B एम्प्टी सेट नहीं है, तब हमें ये बोलना है कि A एम्प्टी सेट नहीं है और B भी एम्प्टी सेट नहीं है। बस इसी का फर्स्ट वाले का ये इन्वर्स है। नाउ थर्ड पॉइंट इन जनरल, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट। अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। एंड फोर्थ पॉइंट, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A if and only if A इक्वल टू B। अगर दो सेट इक्वल है तभी हम बोलेंगे दोनों सेट को इक्वल होना पड़ेगा, A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होने के लिए। अब एक पॉइंट इस पे ड्रॉप छूट गया था पहले जब हमने A क्रॉस B बताया था, तो उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं सेट A है हमारे पास, सेट A में हमने आपसे बोल दिया कि यहाँ पे A B और C है और सेट B में हमारे पास C और D है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2 है। तो जब हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो A क्रॉस B में आपने जनरली देखा कि A कामा C आएगा, A और D आएगा, ये ऑर्डर पेयर तुम्हारे बनेंगे B एंड C और B और D बनेगा। इसी तरह से C और C बनेगा, C और D बनेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि एक सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, सेट B में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। तो अगर हमें मालूम करना है कि A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट्स हुए। तो 6 एलिमेंट्स कैसे हुए? 3 into 2। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेट A, if set A having m elements and set B having n elements, then in A cross B having m into n एलिमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो
तो हमारे पास टोटल A क्रॉस B हो या फिर B क्रॉस A हो, ठीक है, उसमें mn एलिमेंट्स होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो। देखते हैं यहाँ पे एरो डायग्राम क्या है। तो एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास सेट A में हमारे पास 1, 2 और 3 है, सेट B हमारे पास सपोज करिए 3 और 4 है। तो हमें एरो डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा करना है। ये सेट A है एलिप्टिकल साइड से, ये सेट B है। यहाँ पे हमने 1, 2 और 3 एलिमेंट्स फिल कर दिए, यहाँ पे 3 और 4। अभी हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस B में हमने आपको बताया था जो ऑर्डर पेयर्स हम वहाँ पे सेट के अंदर A क्रॉस B पे लिखते थे, तो 1, 3 लिखते थे। तो 1 का जो रिलेशन है 3 से है, इसके बाद वापस 1 का 4 से, इसी तरह 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। तो इस तरह से हम अपना एरो डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं, जो कि A क्रॉस B में हमारे पास 1, 3 पहला ऑर्डर पे, 1, 4 और 2, 3, 2, 4, 3, 3 और 3, 4। तो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का प्रोडक्ट 6। इस तरह से हम अपना एरो डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। नाउ ये पे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें करना क्या है कि ये हमने एक्स वाई प्लेन बना दिए, एक्स और वाई, यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक ले जाए, बिकॉज मैक्सिमम नंबर हमारे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 3, 1 और 3, यहाँ पे इसका पॉइंट प्लॉट करना है 1 और 3, फिर 1, 4 पे यहाँ पे आएंगे 1, 4 और फिर 2, 3, 2 और 3 है, तो ये 2 है, ये 3, फिर 2, 4 पे यहाँ पे मेंशन करना है 2, 4 और फिर 3, 3 वापस यहाँ पे 3, 3 और फिर 3, 4, इस तरह से ये 3, 4। अब इसको हम हल्का सा डॉटेड लाइन दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ क्या 5 या 6 थ्योरम्स हैं, तो बहुत ही यूजफुल थ्योरम्स हैं। उन्हें हमें समझना है कि हमें जो लॉजिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C prove that फर्स्ट पार्ट A क्रॉस इन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सेकंड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूव फर्स्ट पार्ट को हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे लिखना है लेट अस consider that x, y be an ordered pair, ठीक है। x, y कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को। हमने ऐसा एज्यूम किया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को ये बिलोंग कर रहा है। तो जैसा कि अभी हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था कि अगर x, y बिलोंग करता है A क्रॉस B को, तो हमें लिखना क्या होता है x बिलोंग्स टू A और क्रॉस के प्लेस पर हमें एंड यूज करना है एंड y बिलोंग्स टू B, जैसा कि हमने सेट्स के क्वेश्चन में डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो वहां पे क्रॉस नहीं दिखता था हमें,
बट यहाँ एक सेकेंड चैप्टर रिलेशन और फंक्शन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहला हमारा मोटिव ये होगा जो हमारा क्लास है उसे ब्रेक करना है। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो सेट हैं बेसिकली, एक सेट पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी इंटरसेक्शन सी है। ये दो सेट हैं हमारे पास यहाँ पे। तो x जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करेगा सेट ए को और y बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी सेट को। तो इसी को हमको लिखना है यहाँ पे x belongs to set A, x belongs to set A and अब यहाँ पे क्लास है इसलिए हमने लिख दिया and y belongs to B इंटरसेक्शन C। तो पहले हमें क्लास को ब्रेक करना होता है, पहले हमें टारगेट यही बनाना है, हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हमें क्लास को ब्रेक करना है। और फर्दर x belongs to A and अब यहाँ पे इसे हम ब्रेक करेंगे y belongs to B और इंटरसेक्शन के प्लेस पे भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि एंड लिखते हैं, तो यहाँ पे भी एंड y belongs to C। अब हमें अपना जो इंटेंशन ये होना चाहिए हमारा कि हमें प्रूव क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आप देख रहे हो ए का जो सेट है वो केवल एक ही बार यूज हुआ है। तो अगर हम कहते हैं आपसे कि सन इज राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, 1 टाइम बोले 2 टाइम बोले 10 टाइम बोले, बात एक ही है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सो अगर यहाँ पे बोला गया है x बिलोंग्स टू ए बिकॉज वी विल यूज हियर लॉजिकल मेथड, तो हम लॉजिकल मेथड में अपना जो टारगेट है उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज सन इज राइजिंग द ईस्ट, एक बार कहें दो बार कहें तो बात तो वही है हमारी, हमको यहाँ पे सेंस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए टू टाइम्स अगर हम लिखते हैं तो कोई मैटर नहीं है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारा टारगेट 2 टाइम्स के लिए। नाउ एंड y और बाकी को हमको एज लिखना है and y belongs to C। Now according to demand A क्रॉस B चाहिए, तो x belongs to A और y belongs to B, इसको साथ में लिखना है, x belongs to A and y belongs to set B। Now अब इसे और इसे साथ में लिख दिया and x belongs to set A and y belongs to set C। अब आप जानते हो जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज इफ हम ओनली इफ है x comma y belongs to A क्रॉस B, if and only if x belongs to A and y belongs to B। तो अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो वापस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो x belongs to A and y belongs to B को हम वापस ज्वाइन करके x comma y belongs to A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। नाउ एंड यहाँ पे और इसे भी वापस x comma y belongs to A क्रॉस C लिखा जा सकता है। अभी आपको ये भी मालूम है कि एंड के प्लेस पर हम क्रॉस भी यूज कर सकते हैं और इंटरसेक्शन, हमारी डिमांड इंटरसेक्शन की है, तो x comma y ये देखिए ये एज एलिमेंट बिहेव कर रहा है बिकॉज इट इज एक्चुअली एलिमेंट, बिकॉज इट बिलोंग्स टू एनी सेट, ये एक एलिमेंट ही है, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे आर्डर की तरह, बट एक्चुअल ए क्रॉस बी जो सेट है उसी का ये एलिमेंट ही है। तो एलिमेंट एक एलिमेंट इसे बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेम है जो कि दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, ये बेसिकली है क्या, ये सेट्स हैं। तो अब हमारा अप्रोच सेट चैप्टर जो फर्स्ट था उस पे जाना चाहिए कि फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, तो x comma y belongs to A क्रॉस B। अब एंड के प्लेस पर हमें इंटरसेक्शन यूज करना है, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो अभी आपने ये ऑब्जर्व किया जो एलिमेंट ये है क्या है, एलिमेंट, जो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। सो फाइनली वी कैन से A क्रॉस B इंटरसेक्शन C सबसेट टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। प्लीज पॉज द वीडियो। तो हमारी सेकंड थ्योरम है, फॉर द सेट्स A B C and D, फॉर द सेट
ये सेकेंड थ्योरम है, ऑल द सेट्स ए बी सी एंड डी हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरह से ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है और हमें अपने माइंड में भी इस लॉजिक को याद रखना है कि ये कर क्या रहा है। तो इसे भी हम उसी तरह से प्रूव करेंगे। सपोज करिए x, y एक जो हमारा एलिमेंट है जिसे अब हम ऑर्डर पेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। तो इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। अब अभी आपको देखना है कि यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले हमने पहले फर्स्ट थ्योरम में बताया था कि हमें क्रॉस ब्रेक करना होता है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन पहले है तो इंटरसेक्शन के लिए ये है एलिमेंट ट्रीट करना है हमको। तो एलिमेंट है, एलिमेंट ये पूरा इसे बिलोंग करेगा और इसे बिलोंग करेगा। तो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो x बिलोंग्स टू a क्रॉस b लिखते और y बिलोंग्स टू c क्रॉस b लिखते, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन है इसलिए हमें x, y जो पूरा एक एलिमेंट एज ऑर्डर पेयर है उसे पूरा पिक करके यहाँ पे लिखना है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन के प्लेस पर एंड x, y अगेन बिलोंग्स टू c क्रॉस d। इस तरह से नाउ अब आप देख रहे हो कि x, y एज ऑर्डर पेयर, तो x बिलोंग करेगा a को और क्रॉस के प्लेस पर एंड यूज करेंगे। x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B एंड हियर आल्सो x बिलोंग्स टू C एंड y बिलोंग्स टू सेट D। अब वापस हमें प्रूव क्या करना है, a और c एक साथ लिखे गए तो a और c को साथ में लिखिए। x बिलोंग्स टू a एंड इसे और इसे साथ में लिखना है एंड x बिलोंग्स टू c। वापस हम यहाँ पे b और दूसरा हमें b और d साथ में चाहिए तो b और d को साथ में लिखेंगे। y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। तो इस तरह से हम इसको x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c लिखना था यहाँ पे, बिकॉज a और c साथ में चाहिए तो a और c साथ में आएंगे, x बिलोंग्स टू c। वापस हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। अब हम इसे ज्वाइन करके लिख सकते हैं एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें डिमांड है a और c के साथ। तो x जो x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू c है तो अब हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन c एंड अब y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू d भी है। तो आप देख रहे हो दोनों ही सेम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस नहीं यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम एलिमेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। अभी आप देख रहे हैं x यहाँ पे है और यहाँ पे y है, इसलिए ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एंड के प्लेस पर क्रॉस यूज कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस x, y होगा x, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। सो अभी आपने देखा कि x, y जो एलिमेंट था वो इस सेट को बिलोंग कर रहा था और x, y इससे भी बिलोंग कर रहा है। सो वी कैन से a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d सबसेट टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। इस तरह से ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।
इसे भी आप नोट करिए। आइए देखते हैं थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम है हमारी, थर्ड थ्योरम में लिखा हुआ है तो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट थ्योरम में हमने देखा था कि वहां पे इंटरसेक्शन था, तब हम x, y पहले यहाँ पे गया था, x, y पे यहाँ पे आया था। वैसे ही x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन के प्लेस पर, एंड x, y बिलोंग्स टू b क्रॉस a। इस तरह से लिखना है। अब हमें ये जो क्रॉस है उसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू a लिखेंगे, एंड क्रॉस के प्लेस पर एंड y बिलोंग करेगा b को, y बिलोंग्स टू b, एंड x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। इस तरह से लिख दिया। अब हमें फाइनली यहाँ पे प्रूव करना है a स्क्वायर। तो अभी लॉजिक क्या होगा, x बिलोंग्स टू a है और यहाँ पे y बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू a है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b है, अगर हम इन्हें साथ में लिखें x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और उसको लास्ट में, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, एंड y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अभी आप देखो ये x एलिमेंट है, ये भी x एलिमेंट है, बोथ आर द सेम। सो अब हम फर्स्ट सेट में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरह इसको ट्रीट करेंगे। ये अभी यहाँ पे आएंगे, आर्डर बिहेव नहीं करेगा, तो ये बिहेव करेगा कैसे, x बिलोंग कर रहा है a को भी और x बिलोंग कर रहा है b को भी, तो हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं y बिलोंग कर रहा है b को, y बिलोंग कर रहा है a को, तो हम इसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। यहाँ पे पहले b होना चाहिए था, ये b होगा और ये बाद में a लिखा हुआ है, तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। तो ये लॉजिक लग गया है यहाँ पे, इसे आपको याद रखना है। अब ये आप देखिए गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारे पास, गिवन था हमें, गिवन था a सबसेट टू b, a b के सबसेट। सबसेट की कंडीशन क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ये सेट a है हमारा, ये सेट a है और ये सेट हमारा b सेट है। तो आप इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि a जो है b के अंदर मौजूद है, a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस a सबसेट टू b, ठीक है, बिकॉज a के सारे एलिमेंट b के अंदर है। तो जब a b के सबसेट होगा तो आपको ये बताना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा इसका। तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में a और b का इंटरसेक्शन a पोर्शन ही होने वाला है, a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट a के इक्वल होगा। When a सबसेट टू b then a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, और हम a इंटरसेक्शन b की वैल्यू अगर a कहते हैं तो किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन सेम होता है, तो a इंटरसेक्शन b अगर a के इक्वल है तो b इंटरसेक्शन a भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। सो इफ a सबसेट टू b, this implies we can say a intersection b equal to b intersection a equal to a। ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग गिवन कंडीशन। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन के b के प्लेस पर a लिखना है, एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a भी हमारा a है, तो y बिलोंग्स टू a। नाउ वी विल राइट x और यहाँ पे y। तो अब ये एज ऑर्डर पे इसको लिखना है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a क्रॉस a, क्योंकि यहाँ x है यहाँ पे y है, तो ये एज ऑर्डर पे बिहेव करेगा
नाउ x comma y belongs to a square, ठीक है, a square। अभी आप देख रहे हो कि एक x comma y इस सेट को बिलोंग कर रहा था और x comma y a square को बिलोंग कर रहा है, सो वी कैन से a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर इसी को हम सबसेट बोल दें और बाद में हम a स्क्वायर के इक्वल बोल सकते हैं। इक्वल बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट A और सेट B में n एलिमेंट्स कॉमन हैं, ठीक है, सेट A में और सेट B में हमारे पास n एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो हमारा आंसर होगा n स्क्वायर, बिकॉज सेट A में हमारे पास n एलिमेंट्स कॉमन थे A और B में। जैसे कि हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेट A है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है, इसमें, और सेट B है हमारे पास 2 3 और 4। अभी आप देख रहे हो दोनों में कॉमन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास 2 और 3 है, तो दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो जब हम इसका एक या 4 को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। A क्रॉस B, अभी दो एलिमेंट्स कॉमन है हमारे पास, तो A क्रॉस B अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो A क्रॉस B में आप देखिए 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 3 3। इस तरह से हम A क्रॉस B लिख सकते हैं। अब अगर B क्रॉस A देखते हैं, तो B क्रॉस A में वापस 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 के साथ साथ 2 3 भी आएगा, और 3 1 3 2 3 3 आएगा। तो हमने, हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, अगर कोई दो सेट हमारे पास A और B हैं और उसमें 2 एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कॉमन है A और B में, तो जब हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया तो इस तरह से हमारा ये सेट बन रहा है, B क्रॉस A हमारा इस तरह से बन रहा है। तो अभी आपको देखना है A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 3 3 यहाँ पे है, 3 3 कॉमन है, 3 2 भी है, और 2 3 भी है, और 2 2 भी है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर पे हमें नहीं दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो फाइनली आप देख रहे हो कि टोटल 4 एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो हम देख रहे हैं कि 4 एक्चुअल में है क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि कोई दो सेट A और B अगर हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कॉमन है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ फोर्थ थ्योरम, हमारी फोर्थ थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 3, इसे आपको ध्यान से समझना था। आई होप आप समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ थ्योरम हमारी क्या है। अप्रोच हमारा सेम रहने वाला है यहाँ पे भी। तो x गामा y हमने एक ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किया, कंसीडर किया, तो यहाँ पे बिलोंग करेगा A क्रॉस B माइनस C की। तो अभी देखो आपको क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे, तो x बिलोंग करेगा A को, y जो हमारा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा B माइनस C सेट को। तो यहाँ पे लिखना है x बिलोंग्स टू सेट A क्रॉस के प्लेस पर, एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C। अब देखिए x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे 2 टाइम्स से यूज हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले आपको एक सेकंड थ्योरम में भी बताया था कि वहाँ पे 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू A है तो इसको 2 टाइम लिख लो, x बिलोंग्स टू A 1 मोर टाइम। अब आगे इसका एक्सपेंशन करना है, एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C। B माइनस C को लॉजिकल मेथड हमने आपको बताया था कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, y बिलोंग करेगा B को एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C, ठीक है, y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C।
ये जो कॉन्सेप्ट है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, ए माइनस बी, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट और भी बहुत सारे, यूनियन भी और इंटरसेक्शन आल्सो। तो अभी आपको ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी के लिए x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, इसको साथ में लिखिए। x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, इस तरह से। अब आप देखिए x बिलोंग्स टू ए है, वहां पे है y डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसको साथ में लिखना है। एंड x बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो इससे तो आप फाइनली लिख सकते हो इतने पोर्शन को, बिकॉज यहाँ x है और यहाँ पे y, बोथ आर द डिफरेंट एलिमेंट। तो जब डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो हमारा क्रॉस लगता है, और जब सेम एलिमेंट्स होते हैं तो इंटरसेक्शन या फिर यूनियन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एज ऑर्डर पेयर x कामा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब इसे क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि हमसे कहा गया x कोई एलिमेंट है जो सेट a को बिलोंग कर रहा है, और एक दूसरा एलिमेंट है जो उस सेट को, गिवन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसमें लॉजिक क्या मिलेगा हमको, तो ये देखना है। हम जैसे सपोज करिए कि हमारे पास सेट A है, सेट A में 1 2 है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि 1 2 इस सेट में है, 1 बिलोंग कर रहा है किस सेट को, सेट A को, जस्ट लाइक x बिलोंग्स टू A, ठीक है। 1 बिहेव लाइक x, ठीक है, 1 x की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज x इज एन एलिमेंट एंड 1 इज आल्सो एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू सेट A हियर। एंड नाउ y डज नॉट बिलोंग्स टू C, y सेट C को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दूसरा सेट हमने C ले लिया, सपोज करिए C ले लिया, 3 कामा 4 लिख दिया। तो अभी आप देख रहे हो 3 कामा 4 है सेट C में, तो 2 तो यहाँ पे नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है सेट C को, 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट C, 2 डज नॉट बिलोंग टू C। तो अब अगर हम A क्रॉस C फाइनली निकालते हैं यहाँ पे, तो A क्रॉस C में हमारे पास 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 2 3 मिलेगा और 2 4 मिलेगा। तो इस तरह से A क्रॉस C मिल गया। अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन क्या कर देती कि ये जो ऑर्डर पेयर देंगे हमको x कामा y, जस्ट लाइक 1 कामा 2, 1 कामा 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है या नहीं, 1 कामा 2 तो यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, बाय दिस ऑब्जर्वेशन 1 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C, ठीक है। तो इसी लॉजिक को यूज करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंड x कामा y डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो आप इस छोटे छोटे लॉजिक को प्रैक्टिकली आप रफ में सॉल्व करके अपने लॉजिक खुद से बना सकते हो, ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अभी आप देखिए, जैसे हमने आपसे बताया था कि x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है, ये बताया था। तो हमने आपसे कहा था यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, तो अभी हम इसको फाइनली लिखने क्या वाले, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे एंड डज नॉट अगर आते हैं, तो हम ऑलवेज माइनस साइन यूज करते हैं, x बिलोंग्स टू A माइनस C। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज होगा, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक एन एलिमेंट which belongs to set A cross B, and here we said that this one is ordered pair। यहाँ पे हमको ordered pair बोलना है, बट ये एक्चुअल में है क्या, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो फाइनली ये बोल सकते हैं कि x कामा y belongs to A cross B and does not, इसलिए माइनस साइन, A cross C, ठीक है। तो x कामा y इस सेट को बिलोंग कर रहा था, x कामा y से बिलोंग कर रहा है, सो वी कैन से व्हाट, A क्रॉस B माइनस C सबसेट टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सो
इस तरह से आपकी ये थ्योरम भी सॉल्व हो रही है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम, अगली थ्योरम है हमारी फिफ्थ थ्योरम है, ये भी सेट पे डिपेंडेंट है। सेट पे डिपेंडेंट थ्योरम नंबर 5 है। 5 से 6 थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी। तो फिफ्थ थ्योरम है हमारी, फिफ्थ है इफ ए सबसेट टू बी, इन्होंने बोला है ए सबसेट है बी के एंड सी सबसेट टू डी, सी एक सेट है, दूसरा तीसरा सेट है, सी सबसेट है डी, इतना गिवन कंडीशन। देन प्रूव दैट व्हाट ए क्रॉस सी और सबसेट टू बी क्रॉस डी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान थ्योरम है, इसे आप खुद से भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया है x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। बट यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गिवन था हमारे पास A सबसेट टू B, A सबसेट है B। A सबसेट B की लॉजिकल मीनिंग क्या है कि if X belongs to set A, this implies we can say X belongs to set B. Similarly we can say C subset to D, then if X belongs to set C, this implies X belongs to set D। तो इस लॉजिक का यूज करके हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। X belongs to A है और हमें प्रूव क्या करना है B, इसलिए हम X belongs to A के प्लेस पर X belongs to B लिख सकते हैं। X belongs to B and Y belongs to C है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट अगर C सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट D सेट को भी बिलोंग करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है गिवन कंडीशन। सो Y एलिमेंट है C एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि Y एलिमेंट हमारा बिलोंग करेगा D को। तो इस तरह से हम इसको फाइनली लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है तो हमें किसका क्रॉस का यूज करना है, B क्रॉस D। सो फाइनली A क्रॉस C सबसेट टू B क्रॉस। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। इस तरह से थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि लास्ट थ्योरम है हमारे इस लेक्चर की। तो मोटिव ये होना चाहिए आपका कि एक अपनी कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठिए और लेक्चर को देखते जाइए और पॉज करके अपने वीडियो को देखते हुए साथ में आगे बढ़ते जाइए। इस तरह से आप क्वेश्चन को सीख पाओगे। तो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 6, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, ये हमने लेट किया, और जो दूसरा एलिमेंट बी है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है और सी एलिमेंट सेट सी को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल ए एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो ऑर्डर पेयर इनसे बनेगा ए कामा बी, वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी। बट यहाँ पे गिवन क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के प्लेस पर ए क्रॉस सी हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए ए क्रॉस एक बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये निकल रहा है कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है सेट सी को। तो इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है, बी बिलोंग्स टू सेट सी। तो अभी आपने देखा स्मॉल बी सेट डी को भी बिलोंग कर रहा था, स्मॉल बी सेट सी को भी बिलोंग कर रहा था। तो जो एलिमेंट सेट बी पे थे वही एलिमेंट सेट सी में है, इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये सेट बी जो है सबसेट होना चाहिए
सेट सी, बी सबसेट होगा सी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आगे देखते हैं। अभी हम ए कामा बी, ए क्रॉस बी के इक्वल लेकर के चल रहे थे, ए क्रॉस बी के इक्वल। अब ए और सी के लिए देखना है, ए बिलोंग कर रहा है ए को, सी बिलोंग कर रहा है सी को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए कामा सी, इन दोनों के हिसाब से ए कामा सी बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी, ठीक है। नाउ ए क्रॉस सी ऑलरेडी गिवन इक्वल ए क्रॉस बी, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था वैसे ही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी आपको करना है। ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, सी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, तो सी बिलोंग्स टू सेट बी। बट वहाँ पे गिवन क्या था, लेट क्या किया था हमने, स्मॉल सी बिलोंग कर रहा था सेट सी को, यहाँ से कंक्लूजन निकला सी बिलोंग कर रहा है बी को। तो हम कह सकते हैं सी सबसेट होगा सेट सी, सबसेट होगा सेट बी की। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट बी इक्वल टू सी। तो फर्स्ट और सेकंड से इस तरह से ये थ्योरम हमारे सॉल्व हो गए। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। और इसी थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी हमने थ्योरम्स और जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी किए हैं उन पे बेस्ड हमने एक एक्सरसाइज आपको दी है, वो उसे सॉल्व करके आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस एक्सरसाइज को भी आप आगे सॉल्व करिए, ये बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। तो अब जो सेकेंड लेक्चर अपलोड करेंगे हम उस पर हम आपको रिलेशन और उसके काइंड्स, डोमेन, रेंज और कोडोमेन का नॉलेज देंगे। और फिर थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पे मैपिंग, फंक्शन और उसके डोमेन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। थैंक यू।